तो बच्चों आओ सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको बोला गया इन नंबर्स में से, बल्कि दो तीन पार्ट और भी हैं, इन नंबर्स में से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आपको बताना है। तो पता तो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कहते किसे हैं, तभी तो हम बताएंगे कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं कौन से नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल नहीं आई, बट एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया 36। 36 कैसे आता है? 6 × 6 मतलब 36 है ना। 36 क्या एक ऐसा नंबर है जो क्या है, 6 का किसी दूसरे नंबर का क्या है, स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 36। इसका मतलब 36 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर का क्या है, स्क्वायर है। किसी दूसरे नंबर को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 36। इसका मतलब 36 परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो, उसे ही हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 36 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसका इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई, बट अगर मैं आपको कह दूं चलो ये तो थोड़ा इजी था, आप क्या करेंगे, ऐसे करके कर लोगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे नहीं है क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं। किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर करो 8 आता है, नहीं आता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये तो 4 और 9 के बीच में है, किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो चलो आराम से फाइंड कर लोगे कि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। बट अगर मैं आपको कोई बड़ा सा नंबर दे दूं, मान लो मैंने दे दिया आपको 625, मैंने ये नंबर दे दिया। अब मैं आपको बोलूं कि किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे भाई, आप सोच में पड़ जाओगे अब इसे कैसे फाइंड करें, तो बड़ा नंबर है। अगर इससे भी बड़ा नंबर दे दूं जैसे आपको दे रखे हैं, फिर आप तो सोच में पड़ जाओगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है, या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसके लिए भी एक अच्छा सा मेथड है जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है, हम यही चेक करते हैं कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किस दूसरे नंबर का स्क्वायर करने पर ये आपका नंबर आता है। ठीक है, तो किसी का स्क्वायर करने पर तो आता ही होगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम चेक कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को ब्रेक कर लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। सबसे पहले इस नंबर को ब्रेक करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि 2 के टेबल में तो आने नहीं वाला है, सीधा सीधा किस में आएगा, 5 में। तो 5 1 जा 5, 1 12, 5 2 या 10, 5 5 जा 25, इतनी सी बात आ गई। फिर 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमने इसको क्या कर दिया, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दिया। अब इसके प्राइम फैक्टर को मैं ब्रेक करके इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 625 किसके फैक्टर प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 5 × कितने टाइम से, 4 5 हैं, 5 × 5 × 5 × 5। इसको मैंने अरेंज कर दिया प्राइम फैक्टर्स को। अब इनके पेयर बना लेने हैं, पेयर बना दिए, इसका पेयर बना दिया, एक 5 का पेयर ये बना दिया, एक 5 का ये पेयर बना दिया। ठीक है, बना दिया। अब पेयर बन गया ना, पेयर के अलावा कोई आपका सिंगल बचा है, कोई सिंगल नंबर है, 5 नहीं है ना सिंगल नंबर। जब भी आपके पेयर कंप्लीटली बन जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब 625 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ मान लो कोई और नंबर बच जाता, मान लो कोई 5 ही बच जाता, इसका कोई पेयर बनेगा? अगर होता, ऐसा होगा नहीं, मान लो ऐसा होता कि 5 एक एक्स्ट्रा बच जाता, तो इसका कोई पेयर नहीं बना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कभी भी ऐसा होगा जिसका अगर पेयर सबके बन जा रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर सिंगल रह जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करना होता है। एक और इजी चीज बताता हूं, कोई भी नंबर मान लो मैंने आपको एक जैसे नंबर दिया 3 2 5 7, कोई भी नंबर, अब मैं आपको कहूँ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है। ये तब करना होता है, कब करना होता है ये भी समझ लेना। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे अगर जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 3 7 या 8 इनमें से कोई हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सीधा सीधा ये सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। कभी भी जो भी नंबर आपका हो उसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट सबसे पहले चेक करनी है। वो 2 3 7 या 8 में से कोई हो तो वो आप सीधा बोल दो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 3 7 या 8 में से कोई एक होगी। तब आप सीधा सीधा यही कह दोगे। होप समझ में आया होगा। अब आएंगे पहले क्वेश्चन में। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो वेट कर रहे होंगे कब कराओगे शुरू, क्वेश्चन शुरू कराओ भाई, ये रामायण नहीं सुननी है हमें, ऐसा भी सोच रहे होंगे।
बट ये रामायण सुनना बहुत जरूरी है। ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप मजे में कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप कर तो लोगे, वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। कंसेप्ट नहीं है, नंबर ला के रट के लेके नंबर आना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर आ जाएंगे बट आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कंसेप्ट बता दिया। अब आप क्या करा करोगे, कोई भी नंबर, जैसे 4 पार्ट दे रखे अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है, मैं बोलूं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आप कहोगे नहीं है भाई, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 3 है ना। जब 2 3 7 8 में से कोई भी एक नंबर आ जाए यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये तो पार्ट ही खत्म कर दिया हमने, करने से पहले भी चालू भी नहीं कराया। आप रीजन दे दो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है वो 3 है, सिंपल है ना। तो अब पहले इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लो, वीडियो को पॉज करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार रब भी कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट पे। अब देखो जो इसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 2 3 7 और 8 के अलावा है ना 1 है, मतलब 2 3 7 8 में से तो नहीं है, क्योंकि 2 3 7 8 हो तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट, जैसे सेकंड पार्ट में कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे डिजिट हो 2 3 7 या 8 में से कोई भी हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये तो नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा बता दिया। बट अब पहले पार्ट में क्या यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब कैसे पता लगेगा भाई, अब कैसे चेक कर सकते हैं, बताया ना मैंने आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन नाम का भी एक प्राणी है जिससे हम चेक करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम चेक करेंगे 841 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम 841 को ब्रेक कर लेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स पे। तो कैसे होगा, देखो 29 इंटू 29 ही होता है आपके पास, 841 और 29 वन 29 होता है। ब्रेक कर लिया 841 को मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो इसको मैंने अब अरेंज कर देना है 29 इंटू 29। देखो पेयर बन गया ना, पेयर बन गया तो ये क्या है, और परफेक्ट स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। मैंने यही तो समझाया था, जब भी पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा कोई और नंबर तो बचा ही नहीं है सिंगल, तो सिंगल बचा होता तब नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर। अब तो पेयर बन गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर है, किस नंबर का है आपके पास स्क्वायर, 29 का स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा। सेकंड मैंने बता दिया इसका रीजन कि यूनिट प्लेस पे डिजिट 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम चेक करते हैं 1 2 8 5, सिंपल। अब देखो 5 2 ज़ा 10, सिंपल हो गया। कितना बचेगा यहाँ पे, कैरी में जाएगा 228, 5 5 ज़ा 25, 35, 5 7 ज़ा 35। अब तो ये जाएगा नहीं तो 257 इंटू 1, तो ब्रेक कर दिया मैंने 1 2 8 5 को, कितना गया 5 इंटू 2 5 7। भाई पेयर ही नहीं बन रहा, देखो 5 और कोई 5 है नहीं है, ये भी सिंगल रह गया बेचारा, ये भी सिंगल रह गया बेचारा, क्योंकि पेयर तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल रीजन लिख दोगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट पे, लास्ट नहीं है अभी और भी पार्ट बचे हैं, इस पे बोर्ड पे तो इतनी जगह थी तो इतने करेंगे, अब इसके बाद करेंगे उनको। अब देखो इसको ही लास्ट पे यूनिट प्लेस पे डिजिट 6 है, अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता पता नहीं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स पे, ब्रेक करते हैं। देखो 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब 2 3 ज़ा 6 सही है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 सही है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 2 ज़ा 6 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अब 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो आपने इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब देखो कितने 1 2 9 6 के कितने फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको अरेंज करके लिखते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है और 4 बार ही 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया मैंने। अब देखो एक पेयर ये बन रहा है 2 का और एक पेयर ये बन रहा है, ये तो पूरा भाई पेयर बना गए। ऐसे ही देखो 3 का भी पेयर बन रहा है, कोई बचा सिंगल, कोई बचा नहीं है सिंगल, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, यस ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आपको तो वो बताने जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा पार्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और तीसरा पार्ट भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। पहले वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, फिर आते हैं अगले पार्ट्स पे जो बचे हैं। तो बच्चों होप नोट कर लिया होगा। अब आते हैं अगले पार्ट पे। 3 2 5 को आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखो यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 3 और 7 8 के अलावा है, मतलब 5 है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो चेक करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले 325 को हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो देखो अब किससे जाने वाला है ये
किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। अब फिर से किससे आएगा, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब तो किसी से जाएगा नहीं, 13 1 ज़ा 13। तो भैया आप देखो 325, ये इस क्वेश्चन से इस पार्ट से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो 5 × 5 × 13, देखो 5 का तो पेयर बन गया, 13 भाई अकेला रह गया, इसके साथ तो कोई आया ही नहीं भाई बंधु, अकेला ही पड़ गया 13। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने चेक कर लिया, ये भाई सिंगल रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना है। तो ये 325 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है, क्योंकि देख लो भाई इस 5 का तो पेयर बन गया, 13 का भी बन जाता तो हो जाता परफेक्ट स्क्वायर, बट 13 तो सिंगल रह गया अकेला, इसका कोई पेयर बना ही नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, 5625। देखो इसकी भी यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 है, तो चेक करते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चेक करते हैं, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 1 ज़ा 5, 12, 5 2 10, 5 5 ज़ा 25 हो गया, इतनी सी बात हो गई। फिर से 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, सही बात हो गई, 1 या 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये भी बिल्कुल सही बात हो गई। 5 4 ज़ा 20, फिर 25, 5 5 ज़ा 25, फिर करते हैं 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। बात हो गई, हमने प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दिया, 5 6 2 5 को, 5 6 2 5 को प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं इसके, इनको अरेंज करते हैं। कितने 5 आए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 कितने हैं भाई, 2 है। ये तो देखो दिख रहा है, एक 5 का पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक 3 का पेयर बना, सब बन गया ना, कोई सिंगल नहीं बचा है, कोई भाई बंधु सिंगल नहीं बचा है। तो ये भाई 5 6 2 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप निकाल सकते हो, 5 का पेयर बन रहा है 5, तो वो बाद में निकालना सिखाऊंगा, इसमें करना चाहो तो कर सकते हो। देखो एक 5 का ये बना, एक 5 का ये बना, और एक 3, 5 5 ज़ा 25, 25 3 75, तो 75 का स्क्वायर होता है आपका 5 6 2 5। तो 5 6 2 5 परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है, 75 का। अभी समझ में नहीं आया तो इसको मत समझो, बस आपको बताना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि पेयर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने चेक कर लिया है। इसको चेक करते हैं 164 को, देखो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41 तो होते नहीं, 41 1 जा 41। अब देखो ब्रेक कर लिया, 164 2 × 2 × 41, देखो 2 का तो पेयर बन गया, 41 बेचारा रह गया अकेला, इसके साथ तो कोई आया ही नहीं, ये तो बंदा रह गया सिंगल। अब ये सिंगल रह गया, पेयर नहीं बना है, तो 164 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर भाई, है ना, PS मेरा, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, ये बच्चा 41 सिंगल रह गया है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं आया है तो भाई कमेंट सेक्शन मैंने आपके लिए खोला है, भड़ास निकाल देना उसमें अपनी पूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।